आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम हालेलुया प्रभु के जीवित वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज आप प्रभु के राज्य के लिए सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं तो सुनिए, आज यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया मेरे प्रिय जवान भाई और बहन, हालेलुया प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु आपको आवाज़ दे रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। तो आज हम अपनी बुलाहट को कैसे जाने, हालेलुया, उन बुलाहट को, उस कॉलिंग को हम कैसे पहचाने। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बात करेगा। हालेलुया, यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यशाया की बुलाहट के बारे में। यशाया 6 अध्याय का 8 पद में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशाया ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यशाया को प्रभु बुला रहा है और परमेश्वर ने यशाया से कहा कि मैं किसको भेजूं और कौन हमारी ओर से जाकर बात करेगा, कौन हमारी ओर से कौन जाएगा। हालेलुया। प्रभु आज वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि प्रभु कहता है कि मैं किसको भेजूं, किसको गवाही के लिए भेजूं, किसको सुसमाचार के लिए भेजूं, किसको वचन का प्रचार करने के लिए भेजूं, किसको मैं स्वर्ग राज्य का बातें करने के लिए भेजूं। हमारी ओर से कौन जाएगा, कौन खड़ा होगा, कौन सुसमाचार के लिए तैयार होगा, कौन हालेलुया स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए तैयार होगा। आज बहुत सारे लोग इंटरनेट और गेम में, अभिलाषा में फंसे हुए हैं, वे व्यस्त हैं, कोई सुसमाचार के लिए तैयार नहीं है, कोई उसके राज्य के लिए तैयार नहीं है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो सेनाओं का यहोवा प्रभु कहता है कि मैं किसको भेजूं और कौन हमारी ओर से जाएगा, कौन हमारी ओर से जाकर बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। यशाया ने कहा कि हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। ओ यशाया ने उस बुलाहट को पहचान लिया, यशाया ने उन बुलाहट को जान लिया कि प्रभु मुझे बुला रहा है। हालेलुया। ये बुलाहट हमारे जीवन में कब आता है? जब हम उन बुरे कामों को छोड़कर, अशुद्ध कामों को छोड़कर हम मन फिराते हैं और हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप अभिलाषा में फंसे हुए हैं, आज आप बुराई में फंसे हुए हैं, आज आप नशा में फंसे हुए हैं, आज आप अभिलाषा में फंसे हुए हैं, आज आप संसार की उन बुरे काम और बुरे पाप में फंसे हुए हैं, प्रभु का बुलाहट आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रभु अपने राज्य के लिए आपको नहीं बुला सकता, क्योंकि आप अंधकार में हैं, आप अभिलाषा में हैं, आप उन पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। इसलिए यशाया को बुलाने से पहले यशाया कहता है कि हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ।
तब एक स्वर्गदूत ने उससे क्या किया? पवित्र किया। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने कहा, अब तेरा पाप क्षमा हुआ है और तेरे जीवन से अधर्म दूर हुआ है। तो प्रभु ने हालेलुया यशायाह को हालेलुया वचन के द्वारा बात करता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तब यशायाह तैयार होता है, ए प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु मैं यहाँ तैयार हूँ, मुझे भेज। प्रभु मुझसे बात कर, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। मैं आपकी ओर से जाके बात करूंगा, मैं आपका राज्य का प्रचार करूंगा, मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा। कई बार बहुत सारे लोगों का यह सोच रहता है कि केवल पास्टरों का काम ही प्रचार करना है, केवल पास्टर लोग ही प्रचार करेंगे, केवल नबी लोग ही सुसमाचार का प्रचार करेंगे, केवल वक्ता लोग ही सुसमाचार के राज्य के बारे में बताएंगे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने केवल पास्टरों को ही जिम्मेदारी नहीं दिया है, प्रभु केवल नबियों को ही जिम्मेदारी नहीं दिया है, प्रभु ने मुझे और आप सभी को यह जवाबदारी दिया है, ये जिम्मेदारी दिया है कि हम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, जब हम यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ हालेलुया वही तू कहेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। तब यिर्मयाह कहता है हालेलुया, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूँ। यिर्मयाह को जब परमेश्वर बुलाता है, वो यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं बोलना नहीं जानता। जिस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल को हालेलुया वो छोटे समय में बुलाता है, उसी प्रकार यहाँ पर यिर्मयाह को जब वो लड़का है, जब वो बोलना भी नहीं जानता, परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है। हालेलुया हालेलुया। और यिर्मयाह कहता है कि यहाँ पे कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, जब भी प्रभु उन्हें बुलाता है, वे कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए कठिन है, प्रार्थना करना मेरे लिए कठिन है, वचन का प्रचार करना मेरे लिए कठिन है, सुसमाचार का प्रचार करना मेरे लिए कठिन है। हालेलुया। वे कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं आपका सेवा नहीं कर सकता, स्वर्ग राज्य का प्रचार नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग अपने आप को निर्बल और अयोग्य समझते कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, तू किसी दूसरे को भेज, तू दूसरे को तैयार कर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहता है कि हे यिर्मयाह सुन, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू क्या करेगा? प्रचार करेगा, वही तू कहेगा। परमेश्वर कहता है कि हे यिर्मयाह मत कह कि मैं लड़का हूँ। आज मसीह में प्रिय लोगों, हालेलुया सुनिए, मत कह कि मैं अनपढ़ हूँ, मत कह कि मैं लाचार हूँ, मत कह कि मैं अज्ञानी हूँ, मत कह कि मैं निर्बल हूँ, मत कह कि मैं अयोग्य हूँ। हालेलुया। आपको भेजने वाला कौन है? कोई पास्टर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्रधान व्यक्ति नहीं है। आपको भेजने वाला
वाला सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आपको तैयार करने वाला सेनाओं का वो यहोवा है, वो प्रभु परमेश्वर है। आपको उठाने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो कहता है, ए यिर्मयाह सुन, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं गरीब हूँ, मत कह कि मैं बोलना नहीं जानता, मत कह कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तुझसे ही होगा और मैं तुझे ही भेजूंगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको भेजने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। सुसमाचार के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, आपको भेजने के लिए वो सेनाओं का यहोवा है, वो परमेश्वर आपको भेज रहा है। बस आप तैयार हो जाइएगा यशायाह के समान कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूँ, स्वर्गीय राज्य का प्रचार करूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय, यिर्मयाह 1:8 में लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। जब भी परमेश्वर आपको बुलाहट देता है और हालेलुया आपको उसके राज्य के लिए तैयार करता है और आपको सुसमाचार के लिए, वचन का संदेश देने के लिए आपको भेजता है, तो परमेश्वर अपना जवाबदारी को निभाता है। प्रभु हालेलुया आपका रक्षा रखवाली करता है, प्रभु आपको संभालता है। हालेलुया। प्रभु आपका अगुवाई करता है। जब आप उसके राज्य के लिए तैयार होते हैं, जब आप उसके नाम का प्रचार करने के लिए उठ खड़े होते हैं, तब स्वर्गीय दूत की सेना आपका अगुवाई करता है। परमेश्वर आपका रक्षा और रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह को कहता है कि हे यिर्मयाह, तू उनके मुख को देखकर मत डर, उसके ऊंचाई और चौड़ाई को देखकर मत डर, उसके हालेलुया उसके शक्ति को देखकर मत डर, प्रधान व्यक्तियों को देखकर मत डर, कठिनाई को देखकर मत डर। हालेलुया। उन समस्या को देखकर मत डर, क्योंकि जब भी आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उठ खड़े होते हैं, समस्या हमारे सामने आता है, कठिनाई हमारे सामने आता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम घबराते हैं और व्याकुल हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ यिर्मयाह को बता रहा है, यिर्मयाह तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपका रक्षा और रखवाली करने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपका मदद करने के लिए, आपके निर्बलताओं में हालेलुया बल देने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। वो प्रभु आपको क्या करेगा? हालेलुया उसके राज्य का प्रचार करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। मेरे प्रिय, हम मूसा की बुलाहट के बारे में देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद में। हालेलुया। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर बुलाता है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मूसा को परमेश्वर बुलाता है कि इसलिए आ। हालेलुया। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज यीशु आपको कॉलिंग कर रहा है, आज आपको प्रभु बुलाहट दे रहा है और प्रभु कहता है मूसा के समान कि इसलिए आ और मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल कर ले आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इस समय में इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में हैं, वे मिस्र में बंधन में है।
मिस्र में वे वहाँ पे फंसे हुए हैं, गुलाम में है। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार करता है, मूसा को आवाज़ देता है, मूसा को भेजता है कि है मूसा, आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, मैं तुझे मिस्र के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आए। आज परमेश्वर आपको भेज रहा है, जो आज संसार के बंधन में है, संसार के पाप में है, वे संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपको वहां पे भेज रहा है, हालेलुया, भेज रहा है कि आप जाकर उन्हें क्या करें, पाप से निकाले, मिस्र से निकाले, बंधन से आजादी दे, गुलामी से बाहर निकाले, पाप के दलदल से बाहर निकाले, अभिलाषा से बाहर निकाले। परमेश्वर आपको उन मिस्र में जहां बुराई है, जहां वो पाप है, जहां पे बंधन है, जहां पे वे लोग गुलामी में पाए जाते हैं, उन्हें आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको वहां पे भेज रहा है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, यहाँ पे मूसा अपने आप को अयोग्य करता है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाके मैं बात करूँ, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो एक चरवाहा हूँ, मैं फिरौन के पास जाके बात नहीं कर सकता। प्रभु तू दूसरों को भेज, मुझे मत भेज, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। आज भी बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उन्हें सेवा के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए उन्हें बुलाता है, तो बहुत सारे लोग अपने आप को पीछे हटा देते हैं और अयोग्य समझते हुए, अपने आप को निर्बल समझते हुए वे हार मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हे मूसा, मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे बोलने के लिए शब्द देता रहूँगा, तेरे मुंह के द्वारा हालेलुया मैं बात करूँगा, परमेश्वर बात करेगा, इसलिए मत डर। आज परमेश्वर जब भी किसी को तैयार करता है, प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उन्हें अगुवाई करता है, प्रभु उन्हें मदद करता है। जब आप हालेलुया उसके राज्य के लिए हालेलुया आप तैयार होते हैं। आमीन, यीशु मसीह की जय। मूसा के समान परमेश्वर आपको बुला रहा है, इसलिए है मेरे प्रिय लोगों, है मेरे भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से परमेश्वर बुला रहा है कि इसलिए मैं तुझे हालेलुया फिरौन के पास भेजता हूँ। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रिय गुलामी में है, बहुत सारे परिवार अंधकार में है, बहुत सारे जवान नशा के गुलाम में है, बहुत सारे जवान व्यभिचार में फंसे हुए हैं, बहुत सारे जवान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं, बहुत सारे जवान संसार में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, वे निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उन जवानों को उन पाप से निकाले, उन जवानों को व्यभिचार से निकाले, उन जवानों को नशा के हालेलुया नशा से छुटकारा दे, उन जवानों को उन बुरी आदतों से क्या दे, छुटकारा दे। परमेश्वर आपको वहां पे भेज रहा है, हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का 1 और 2 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, हालेलुया, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज लोग उसके राज्य के लिए नहीं उठ रहे हैं, लोग बुराई करने के लिए उठेंगे, लोग झगड़ा करने के लिए उठेंगे, लोग लड़ाई करने के लिए उठेंगे, लोग एक दूसरे को गिराने के लिए उठेंगे, लोग एक दूसरे का बदनाम करने के लिए उठेंगे, लोग दूसरे का नुकसान चाहने के लिए उठेंगे, लोग ठोकर खिलाने के लिए उठेंगे, लेकिन सुसमाचार के लिए वे नहीं उठ रहे हैं, सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हालेलुया। वे उसके राज्य का प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, उठ
प्रकाशमान हो। हालेलुया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। जब आप उठेंगे, तैयार होंगे, तब यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय होगा। यहोवा का सामर्थ्य, यहोवा का शक्ति आपके ऊपर प्रबल होगा। आपके ऊपर वो शक्ति क्या करेगा? काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम अपनी ताकत के द्वारा, हम अपनी समझ के द्वारा, हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन न बल से होगा न शक्ति से होगा, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही दे पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे और उस यीशु की हम आराधना कर पाएंगे, क्योंकि हालेलुया आपको सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, आपको अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है, आपको बल और ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। आपको प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा है, गुप्त बातों को खोलने वाला पवित्र आत्मा है, वचन की रहस्य बातों को हालेलुया खोलने वाला पवित्र आत्मा है। आपको पवित्र आत्मा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा, आपको सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि यहोवा का तेज, यहोवा का सामर्थ्य, यहोवा का आत्मा तेरे ऊपर उदय हुआ है, वो शक्ति तेरे ऊपर आ गया है। बस मेरे प्रियो, तैयार हो जाइएगा। यशायाह के समान बोले कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज, मुझे भेज, मुझे भेज, उनको छुड़ाने के लिए मुझे भेज। हालेलुया। उनको निकालने के लिए मुझे भेज, राज्य का प्रचार करने के लिए मुझे भेज। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 2 पद में, देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मेरे प्रियो, आज पृथ्वी पर घोर अंधकार है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं, वे सुसमाचार की उस अद्भुत बातों को नहीं जान पा रहे हैं, वे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अंधियारे में हैं, वे भटके हुए हैं। उनको सही राह में लाने के लिए, हालेलुया, उनके बीच में उनके अंधियारा को दूर करने के लिए यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पे लिखा है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आमीन। मेरे प्रियो, कितना ही खुशी की बात है, उत्साह की बात है जब आप सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप वचन का संदेश देने के लिए तैयार होते हैं, उसके नाम का प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया, आराधना करने के लिए तैयार होते हैं, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार होते हैं, उस समय यहोवा आपके ऊपर उदय होता है और उसका तेज आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। इसका मतलब आप प्रचार नहीं करेंगे, आपके द्वारा प्रभु प्रचार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह के द्वारा प्रभु प्रचार कर रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा वो हालेलुया स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है, आपके द्वारा वो प्रकट हो रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, कितना ही अद्भुत और हालेलुया भेद की बातें हैं, सामर्थ्य की बातें हैं कि जब आप उसके राज्य के लिए तैयार होते हैं, प्रभु आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होगा, प्रभु का हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा और आपको परमेश्वर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, पतरस और अंद्रियास की बुलाहट के बारे में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 से लेकर 20 पद तक। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए, कौन? प्रभु यीशु मसीह।
फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। ये समौन जो पतरस कहलाता है और अंद्रियास, ये दोनों भाई झील में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे मछुआरे थे। वे मछली पकड़कर अपनी जीविका को चलाने वाले थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को बुलाता है, यीशु मसीह अंद्रियास को बुलाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम गौर करते हैं कि प्रभु उन मछुआरे को क्यों चुना। मेरे प्रियो, प्रभु अयोग्य व्यक्ति को चुनता है। हम देखते हैं कि मूसा कहता है कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बोल नहीं सकता। और यिर्मयाह को हम देखते हैं कि वो कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता। प्रभु अयोग्य व्यक्ति को चुनता है, प्रभु अयोग्य लोगों को चुनता है। हालेलुया। यदि आज आप अपने आप को छोटा बना रहे हैं, प्रभु ने आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। उसने निर्बलों को चुन लिया है, उसने मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। उसने तुच्छ और नीच लोगों को चुन लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस और अंद्रियास मछली पकड़ने वाले व्यक्ति है और प्रभु उन्हें बुलाता है। हालेलुया। आप किस वर्ग में पाए जाते हैं? आपका जाति अलग होगा, आपका नाम अलग होगा, आपका रूप रंग अलग होगा। आप छोटे होंगे, आप मोटे होंगे, आप पतले होंगे। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों ने आपको ठुकरा दिया, लोगों ने आपसे नफरत किया, लोगों ने आपको त्याग दिया, लोगों ने आपका नापसंद किए, लोगों के बीच में आपका अपमानित किया गया। लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आप सभी से प्यार करता है। वो कहता है, मेरे पीछे चले आओ, मैं आत्माओं को जीतने वाला क्या बनाऊंगा? व्यक्ति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा बहुत सारे आत्माएं, हालेलुया, बचाएगा। आपके द्वारा बहुत सारे आत्माएं बचाए जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे लोगों को ही चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बुलाता है, तैयार हो जाइए। मेरे प्रियो, पतरस और अंद्रियास ने तुरंत अपना नाव और जाल को छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय को लिया। हालेलुया। कई बार कन्वेंशन में, मीटिंग में और 3 दिन की सभा में बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए काम करने के लिए निर्णय को लेते हैं। प्रभु से वायदा करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। उसके बाद लड़की के लिए जीते, हे प्रभु मैं तेरे लिए काम करूंगा। उसके बाद नशा में फंस जाते हैं। वे निर्णय लेते, हे प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगा। फिर वे अभिलाषा में फंस जाते हैं, हे प्रभु मैं अब वचन का प्रचार करूंगा। उसके बाद वे बुराई में फंस जाते हैं। वे कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। उसके बाद बुरे संगति में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस और अंद्रियास को हम देखते हैं कि वे नाव और जाल को छोड़ दिए। मेरे प्रियो, नाव और जाल से मछली का बदबू आता है और गंदगी उस वस्तु से आता है। और मेरे प्रियो, ये नाव और जाल हमारा पुराना मनुष्यत्व को दर्शाता है। नाव और जाल उस बदबू भरा जीवन को दर्शाता है, वो पुराने काम को दर्शाता है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, मेरे प्रियो लोगों सुनिए, पुराने काम को छोड़ना होगा। हालेलुया। नशा को छोड़ना होगा, उन जुआ को छोड़ना होगा,
उन बीड़ी को छोड़ना होगा, हर एक गुटखा को छोड़ना होगा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का उन अभिलाषा को छोड़ना होगा, हर एक पाप को छोड़ना होगा, पुराने स्वभाव को छोड़ना होगा, गंदी बात को छोड़ना होगा, गाली को छोड़ना होगा, लालच को छोड़ना होगा। उन पुराने काम को छोड़कर मेरे प्रिय यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। आज हम निर्णय ले कि प्रभु मैं आपका नाम का प्रचार करूंगा, मुझे तैयार कर, सुसमाचार के लिए तैयार कर। हो मेरे प्रियो, उठे, प्रभु का तेज आपके ऊपर उदय होगा। प्रभु से बोले, हालेलुया, प्रभु आज आपसे बोल रहा है कि हमारी ओर से कौन जाकर बात करेगा, हमारी ओर से कौन जाके प्रचार करेगा। हालेलुया, यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे तैयार कर, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। हालेलुया, मैं आराधना करूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अब से मैं वचन का प्रचार करूंगा, अब से मैं प्रभु आपका राज्य का प्रचार करूंगा, अब से मैं प्रभु भलाई का काम करूंगा, अब से मैं प्रभु हालेलुया जो अंधियारे में बैठे हैं उनके बीच में ज्योति का सुसमाचार पहुंचाऊंगा, उद्धार का सुसमाचार पहुंचाऊंगा, छुटकारा का सुसमाचार पहुंचाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अब तैयार हो जाइएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का आयु 120 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग 120 वर्ष तक नहीं जी पा रहे हैं। कोई तो 60, 70, 80 में ख़त्म हो जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपका उम्र अभी कितना है, तो आप जरा सोच के देखिएगा, अब आपका उम्र ही कम बचा हुआ है। कब हम ख़त्म हो जाएंगे हम नहीं जान सकते। मेरे प्रिय, जब तक हम जीवित हैं, गेम खेलने में नहीं, लोगों की बुराई करने में नहीं, लोगों को ठोकर खिलाने में नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमारा जीवन तैयार हो जाए। हालेलुया, जब तक हम जीवित हैं तब तक यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।